मैं तो अपने रास्ते पर चल ही रहा था, पर अचानक मेरे रियर व्यू मिरर पर 2 लाइट्स चमकती दिखी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नो पार्किंग पर खड़ा था। फिर पार्किंग टिकट मिली? इस बार बूट मिला, बड़ा सा मेटल टायर क्लैंप जिसे निकालना नामुमकिन है। सही समझी। तो लोकल पुलिस ने अपना फर्ज निभाया और जैसे ही वो वहां से दूर चले गए, तभी मैंने अपने उस नए शाइनी शू को निकाल कर फेंक दिया। पता नहीं तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं। तुम तो जानती हो आरसी, क्लिफ जंपर से जो टकराएगा वो बाद में पछताएगा। लगता है तुम ऑटोबॉट का रूल नंबर 1 भूल रहे हो, किसी की नजरों में ना आना। अब क्या करूं? इतनी सुनसान जगह पर एमेजॉन को ढूंढते ढूंढते बोर हो गया था। अब तो मैं डिसेप्टिकॉन्स को मिस करने लगा हूँ। तुम बहाने बनाने में माहिर हो। हम जब भी ट्रैवल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ। मुझे सिग्नल मिल रहा है। बैकअप चाहिए? मुझे उसकी जरूरत नहीं। मुझे एमेजॉन का खजाना मिल गया है। डिसेप्टिकॉन्स, आरसी, अब मुझे बैकअप की जरूरत है। अच्छा वार था, इसका जवाब और जोरदार मिलेगा। आरसी टू ऑप्टिमस, दुश्मन लौट आया है। क्लिफ की जान खतरे में है। समझ गया। रैचेट, तुम्हारे पास क्लिफ जंपर की लोकेशन है? मुझे उसका सिग्नल मिल रहा है ऑप्टिमस, लेकिन हमारी टीम वहां से कोसों दूर है। आरसी, बल्कहेड, बम्बलबी, अपने अपने बेस पर लौटो और क्लिफ की मदद के लिए पहुंचो। मुझसे जो टकराएगा बहुत पछताएगा। एनर्जॉन से भी कीमती चीज मिल गई। स्टारस्क्रीम, आज से बात मिले। तो तुम्हारा बॉस कहाँ है? भूल जाओ उसे, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कुछ और पूछना है? फेंक दो इसे। यहां पर तो काफी एनर्जॉन है। 3 साल में पहली बार डिसेप्टिकॉन्स हरकत में आए हैं। शायद पहले भी आए हों। अगर वो एनर्जॉन की तलाश में हैं, तो इसका मतलब वो लौटने वाला है।
रैचेट, तुम उसकी पोजीशन ट्रैक कर सकते हो? नहीं, क्लिफ जंपर का सिग्नल ऑफलाइन हो चुका है। साउंड वेव, क्या बात है? तुम तो बहाने बनाने में माहिर हो। हम जब भी ट्रैवल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ। हाँ, इसका नाम आरसी है ना? जब मौका मिल ही रहा है तो क्यों ना एक और ऑटोबॉट का शिकार किया जाए। क्लिफ जंपर के साथ बुरा हुआ, पर हमें अपने गुस्से पर काबू रखना है। कोई गलत कदम नहीं उठाना। इस पृथ्वी पर आज से हम सिर्फ 5 ऑटोबॉट्स ही बचे हैं। हमें लड़ना होगा हमारे लिए, साइबरट्रॉन की यादों के लिए, गैलेक्सी के हर ऑटोबॉट के लिए जो महफूज रहना चाहता है, इंसानों के लिए और हमारे बहादुर दोस्त की कुर्बानी के लिए। आरसी, क्लिफ जा चुका है, यहाँ पर अफसोस मनाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए बुरा मत मानना, पर मैं इंसानों को सुरक्षित रखने का अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ। ऑप्टिमस, इंसानों की मदद करने का मतलब है कई और जानों को खोना। तुम्हारी बात याद रखूंगा। वेलकम टू केओ ड्राइव इन, जहाँ की पैटी नॉकआउट कर देती है। बताइए आपका ऑर्डर क्या है? 2 सुपर कॉम्बोज और फ्राइज। ठीक है, कॉम्बो, एक्स्ट्रा फ्राइज। और कुछ चाहिए? हाँ, एक सलाह चाहिए थी। मुझे तुम्हारी जैसे ऑसम जॉब कैसे मिल सकती है? आपका ऑर्डर रेडी है, चाहिए तो ले लीजिए, और अगर मेरी जॉब इतनी अच्छी लगती है तो वो भी कर लीजिए। कितना हुआ? 559 सर। विंडो पर पे कीजिए। उसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। ट्विन्स, आराम कर लो सेडी। हे मॉम, हाँ अभी फ्री हुआ हूँ। नहीं, मैं डांस पर नहीं जा रहा। पिछली बार के एक्सपीरियंस के मुताबिक डांस में मेरा कोई चांस नहीं है। क्या संभल कर रहा हूँ? सीरियसली? ये जैस्पर है मॉम। आई लव यू। या आई लव यू टू मॉम। अच्छा, रखता हूँ। हेलो ब्यूटीफुल, तुम मुझे मिल जाओ तो लाइफ बन जाए। वाह, कई महीनों की सैलरी खर्च होगी, लेकिन एक दिन मैं तुम जैसी बाइक खरीद कर आऊंगा। क्या तुम अपनी मोटरसाइकिल से बात कर रहे हो? मेरी मोटरसाइकिल? नहीं, आई मीन हाँ ये मेरी है, लेकिन नहीं, मैं इससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन तुमसे बात कर रहा हूँ। कैसी हो सियरा? कभी राइड पर जाने का मूड हो तो बताना। चिकनी चुपड़ी बातें छोड़ो और चलो यहाँ से। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम होम रूम में साथ तो थे। मैं जैक हूँ, जैक डार्बी। आ गए। पकड़े रहो। ये कौन बोला? कमांडर स्टार स्क्रीन, टारगेट मिल गया है। उसके साथ एक इंसान है, एक लड़का। दोनों को खत्म कर दो। तुम हो क्या? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मेरे बारे में किसी को बताया तो घर आकर मारूंगी।
फिर आ गए। अरे मैं तो उसे जानता तक नहीं। जल्दी बैठो। वो लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हम कहकर दोस्ती मत बढ़ाओ, और वो इंसान नहीं है। ये तुम्हारा दोस्त है? फैमिली मेंबर है। हाय ममा, रेसिंग यही सड़क के पास। ओके, 5 मिनट में आता हूँ। काश ये कोई सपना हो। बस बहुत हुआ तमाशा। ये सब क्या है? बोलती हुई कार्स जो रोबोट भी बन सकती हैं, या फिर ठीक इसका उल्टा। ये वाला क्लिफ के नाम। कोई बात नहीं, होता है। उसे छोड़ दो प्लीज। गलत टाइमिंग। कम ऑन, जल्दी भागो। रुकना मत, भागते रहो। थैंक यू। मुड़कर मत देखना। हम सपना तो नहीं देख रहे? पता नहीं, और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। पहले किसको धूल चटाऊं? देर से क्यों आए? ट्रैफिक था। डिसेप्टिकॉन्स मेरे हाथों बचते नहीं अगर उस इंसान ने मेरा ध्यान न भटकाया होता। इंसान?
2 लड़के। दूसरा वाला शायद लड़ाई के दौरान ही सामने आया, मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त बहुत बिजी थी। अगर हम डिसेप्टिकॉन्स के टारगेट्स हैं तो वो जिसे भी हमारा साथी समझेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। रैफ, हे, देखो जो हुआ उसे हमारे बीच ही रखना, बल्कि भूल जाओ जो हुआ। जैक! ओह, ये फिर से आ गए। ये हमें अंदर बुला रहा है? नहीं, सिर्फ मुझे। पर तुम्हें कैसे पता चला? इसी ने कहा। क्या? तुम्हारी राइड वो है। देखो, मुझे नहीं लगता ऐसा करना। कैसे हो तुम? रैफ, सुनो, रुको। कमाल की बाइक है। मॉम डैड भी ना इग्नोर। रिलैक्स, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब तुम और तुम्हारी नई दोस्त? देखो, तुम्हें कुछ चीजों को समझना होगा। नहीं, मैं समझता हूँ। रोबोट फाइट क्लब का पहला रूल है कि उनकी फाइट के बारे में किसी से मत कहना। अब तुम मेरी एक बात समझ लो, मैं बात करने वाली क्रेजी कार से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं अपनी जान गंवाने का। सुनो, जैक नाम है ना? तुम्हारी जान बचाने के लिए ही ऑप्टिमस प्राइम ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। रुको, ऑप्टिमस कौन? तुम पर खतरा आ सकता है क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने हमें देखा है। डूड, इतना सोच क्या रहे हो? चलते हैं ना? एक और। मैं समझा नहीं, हम इसे साथ क्यों ले जा रहे हैं? रूल्स। ये क्या? मुझे लगा था सिर्फ 2 इंसान थे। क्या तुमने सुना नहीं है? इंसान मल्टीप्लाई होते हैं। मैं हूँ रैफ। मैं हूँ मीको। तुम कौन हो? बल्कहेड। हाँ, तुम भी कार हो? मुझे लगता है तुम एक ट्रक हो, एक मॉन्स्टर ट्रक। तुम्हें हेवी मेटल पसंद है? तुम्हारा वजन कितना होगा? तुम पंचिंग बैग की जगह मेटल बॉल यूज करते हो। तो अगर तुम सब रोबोट हो तो तुम्हें बनाया किसने? बस इसी की कमी थी। हम सब साइबरट्रॉन प्लैनेट से आए ऑटोनमस रोबोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें ऑटोबॉट्स भी कहते हैं। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे प्लैनेट को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए। यानी वही जोकर्स जिनसे कल हमारी झड़प हुई थी। अच्छा, पर वो यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा सवाल है जैक। यूं समझ लो कि सदियों से चली आ रही लड़ाई की वजह से हमारा प्लैनेट बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन सब लड़ क्यों रहे थे? शुरुआत तो हमारे प्लैनेट से एनर्जॉन के सप्लाई के लिए हुई थी, जो हम ऑटोबॉट्स का फ्यूल और जिंदगी दोनों है, और डिसेप्टिकॉन्स का भी। वो भयंकर लड़ाई सदियों तक चलती रही। शुरुआत में मैं उसकी तरफ से लड़ा था जिसे मैं अपने भाई समान मानता था, लेकिन उस लड़ाई ने सारे रिश्ते तोड़ दिए और इसलिए मेगाट्रॉन रास्ते से भटक गया। क्या आप क्विज खेलने वाले हैं? तो फिर मेगाट्रॉन का या फिर इस सब का हमसे क्या लेना देना? मेगाट्रॉन के बारे में काफी अरसे से किसी ने ना कुछ सुना ना कुछ देखा, लेकिन अगर वो लौट कर आता है
जिसका मुझे डर है, तो हर तरफ बर्बादी होगी। वो ट्रांसमिशन स्पेस में बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं बेकार में इतना एनर्जॉन खर्च नहीं करना चाहता। साउंड वेव, ये खबर पक्की तो है ना? फिर ट्रांसमिशन के कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करो और स्पेस ब्रिज को एक्टिवेट करो। मैं लौट आया हूं। आज हमें रॉक कॉन्सर्ट देखना था और क्या देखने मिला? सिर्फ रॉक। रिलैक्स मीको, शो शुरू होने में 2 घंटे बचे हैं। पता है मैं कब से स्लैश मंकी का इंतजार कर रही हूँ? बरसों से। ये उनका यूएस का आखिरी शो है। हैरानी की बात है, मतलब इतना बड़ा बैंड, इतने चाहने वाले और सिर्फ एक शो। देखने से लगता है माइन खाली कर दी गई थी। लेकिन मुझे सिग्नल मिल रहा है, हल्का है, पर ये है एनर्जॉन का ही। वाह! ये कैसे मुमकिन है? यहाँ का काम तो 4-5 साल पहले बंद हो चुका है और डिसेप्टिकॉन्स एनर्जॉन कभी नहीं छोड़ेंगे। गाइस, वो अंदर चली गई, यकीन नहीं होता। सच में? तुम उसे जानती नहीं हो क्या? मीको, वापस आओ। वैसे देखने में मजा आएगा ना? मतलब अगर कोई खतरा ना हो तो? एक खाली पड़ी माइन किसी भी वक्त ढह सकती है जैक। मैं ज्यादा शोर नहीं करूंगा। बस अपनी मॉम को मत बताना। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे आपके फैसलों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, लेकिन हम इतने सालों बाद यहाँ वापस क्यों आए हैं, वो भी अकेले? हमने इस माइन में एनर्जॉन का एक दाना भी नहीं छोड़ा था। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात है तो जांच कर लेते हैं। क्या बात है? ये जगह मेरे रिहर्सल के लिए बिल्कुल बढ़िया है। हेलो, हेलो मेरे फैंस। तो शो शुरू किया जाए। आरसी, कुछ मिला है? बल्कहेड, बल्कहेड, आवाज आ रही है? अब क्या करें? इन गुफाओं में कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा। वैसे यहाँ का अकूस्टिक कुछ खास नहीं है। सिग्नल यहीं का है। रैचेट के लिए सैंपल ले लेता हूँ।
अधूरा है। आप सब कामचोर हैं। इन मशीन्स को वापस ले जाना चाहिए था। ये अब तक यहाँ क्यों पड़ी हैं? मेरा भी यही सवाल है। मुझे माफ कीजिए मास्टर, इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी साउंड वेव को दी गई थी। लेकिन सच तो यह है कि आपकी गैर हाजिरी में काम का सारा भार मुझ अकेले पर आ गया था, इसलिए छोटी मोटी गलतियां होती रही। वो तो दिख रहा है। क्या कहा था? एनर्जॉन का एक भी दाना नहीं बचा? लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे कि तुम ये सारा एनर्जॉन अपने निजी मकसद के लिए बचा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? शुरू से तुम्हारे षड्यंत्रों पर मेरी नजर है। ना सिर्फ तुमने मेरे सीने से डार्क एनर्जॉन को उखाड़ा, बल्कि मुझे खत्म करने की नाकाम कोशिश भी की और खुद ही मुर्दों की फौज बनाने की जुर्रत भी की। उसी दौरान तुमने अपना एक हाथ भी खो दिया, जिसे तुमने हाल ही में बदला है। आप ये सब जानते थे? साउंड वेव से कोई बात नहीं छुप सकती, ये तुम भी जानते हो। असल में स्टार स्क्रीम, तुम्हारी दगाबाजी के बावजूद मैंने तुम्हें जिंदा रखा, क्योंकि मुझे देखना था कि तुम किस हद तक जा सकते हो। लेकिन अब तुम्हारी हर चाल घिसी पिटी हो चुकी है। तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मास्टर, नहीं, बस एक मौका और दीजिए। मैं भीख मांगता हूँ। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं स्टार स्क्रीम, तो फिर तुम्हें मौका देने का क्या फायदा? यहीं रुको। स्टार स्क्रीम पीठ दिखाकर भाग गए। No. आरसी, आरसी, कहाँ फंस गए?
क्या ये मेरी वजह से हुआ? लगता तो नहीं है। तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुम ठीक हो? एकदम फिट। घबराओ मत मीको, मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। गुफा के गिरने की क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, बस आरसी और जैक भी सलामत हो, क्योंकि हमें मदद की जरूरत है। तुम बस चट्टान को रोक कर रखो, मैं रास्ता बनाती हूँ। मेरी चाल खीसी पीटी है, हाँ? यही इल्जाम लगाया था ना मास्टर? तो अब बताइए किसके जाने का वक्त आ गया है? क्या कहा? मुझे माफ कीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अलविदा लॉर्ड मेगाट्रॉन, अब आपके आराम करने का वक्त आ गया है। लेकिन वो कई बार मौत को धोखा दे चुके हैं। अगर वो बचने में कामयाब रहे तो इस सब की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, और फिर मैं उनके कहर से नहीं बच पाऊंगा। उनके चमचे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इनाम के हकदार बन जाएंगे, उस इनाम के जो मुझे मिल सकता है। मेगाट्रॉन! आरसी, बल्कहेड, मीको, काम की चीज लगती है। मीको, मैं कर सकती हूँ। नहीं कर पाओगी। मुझे बस थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मीको, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हवा बहुत कम है। ऑक्सीजन को इतनी तेजी से इस्तेमाल करोगी तो हमारा दम घुट जाएगा। हमारा नहीं मीको, तुम्हारा। ऑटोपॉड सांस नहीं लेते, याद है ना? अरे हाँ, तुम तो स्पेस से आए हो ना। क्या बात है। ठीक है, अगर मैं धीरे काम करूंगी तो कम सांस लूंगी। नहीं, मेरी बात मानो और रुक जाओ। नहीं रुक सकती, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मीको, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं ठीक हूँ। यस, चलो हो जाए। तुम ये आवाज सुन रही हो? ये आवाज तो ड्रिलिंग की है, जरूर आरसी या जैक होंगे। हम यहाँ पर है। यहाँ। मीको, एक पत्थर लो और उसे मेरे पैर पर पटको। इतना कर पाओगी? तुम्हें चोट तो नहीं लगेगी ना? मैं जितना दिखता हूं उससे बहुत ज्यादा मजबूत हूं। जोर से पटकना।
ख्याल से तुम्हारे साथी तो बचे नहीं होंगे, इसलिए उनकी मदद करना तो फजूल होगा, समझे तुम? इसलिए मौके का फायदा उठाओ और इस ड्रिल से मुझे खत्म कर दो। यकीनन तुम्हें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सबको तुम पर गर्व होगा। मौके का फायदा उठाओ। ऑप्टिमस जरूर उठा था। नहीं, कभी नहीं, इस तरह नहीं। मैं इस दिन का जिक्र ऑप्टिमस से जरूर करूंगा जिस दिन मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। बहुत अच्छे। ये क्या था? कुछ नहीं, चलो पटकती रहो। बकेट, क्या हो रहा है? बताओ मुझे। मेरे हाथ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हाथ दुख रहे हैं? थोड़े से। बकेट! वो नजदीक है, उन्हें हमारे बारे में पता चलना चाहिए। चलो मारो मुझे। मीको, जल्दी करो। क्या वो और पास आ गए? मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर हर आवाज एक जैसी लगती है। वो आ गए। आरसी ने हमें ढूंढ लिया। आपका वफादार गुलाम खिदमत में हाजिर है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मीको, मेरे पीछे आओ, जल्दी। वाह वाह, यहाँ बल्कहेड और उसके पालतू इंसान भी हैं। अरे हाँ, तुम ऑटोबॉट्स कभी खाली हाथ नहीं रहते ना। मेरे साथ जो चाहो कर लो स्टार स्क्रीम, लेकिन इस बच्ची को जाने दो। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लगता है इसका जाने का मन नहीं है। स्टार स्क्रीम, मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें बड़े रोबोट्स के साथ खेलना पसंद है ना बच्ची? बहुत हुआ ऑटोबॉट, मैं तुम्हें। क्या करोगे? मुझे मारोगे ताकि हम सब इस चट्टान के नीचे दब जाएं? भागो मीको। हाँ, भागो मीको। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे भागती हो। सच में, चलो भागो ना मीको। जैक, मीको को यहाँ से लेकर जाओ, जाओ। चलो आओ, जल्दी करो। जाओ मीको। हम बल्कहेड को अकेला नहीं छोड़ सकते। अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। आरसी उसे बचा लेगी, है ना? अगर हम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो मेगाट्रॉन चट्टानों से निकलकर हम तक पहुँच जाएगा। क्या मेगाट्रॉन भी यही है?
हो कि मैं रहम की भीख मांगू तो फिर भूल जाओ। रहम की भीख मांगोगे तो बहुत मजा आएगा। वैसे तुम्हें जिंदा रखने में ज्यादा फायदा है। सोचो मेगाट्रॉन कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें बचाने के साथ एक ऑटोबॉट भी भेंट करूंगा। फिर तो मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। बिल्कुल मत हिलना स्टारस्क्रीम। हाय बल्कहेड। हाय आरसी। हाथ ऊपर करो। हम उसे खत्म कर सकते हैं इसी वक्त। काश मैं थोड़े बॉम्ब लाया होता। क्या ऑप्टिमस उसे खत्म करते? नहीं, शायद नहीं करते। इन हालात में तो नहीं। लेकिन ऑप्टिमस उसे बचाते भी नहीं, है ना? चलो घर चलें। मास्टर, आप जिंदा हैं। शुक्र है आप सलामत हैं। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागा था मास्टर। मैं वापस आपको बचाने आया हूँ। मुझे बचाने? मेरी बात का यकीन कीजिए मास्टर। मेरी नीयत साफ है मास्टर। मुझ पर रहम कीजिए। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में दुश्मन लौट आया है। क्लिफ की जान खतरे में है। क्लिफ जंपर का लाइफ सिग्नल ऑफलाइन हो चुका है। पृथ्वी पर आज से सिर्फ हम 5 ऑटोबॉट्स बचे हैं। ये सब क्या है? बोलती हुई कार्स जो रोबोट भी बन सकती हैं, या फिर ठीक इसका उल्टा। सुनो, तुम पर खतरा आ सकता है क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने हमें देखा है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे प्लैनेट को मेगाट्रॉन से बचाने के लिए। लेकिन अगर वो लौट कर आता है तो हर तरफ बर्बादी होगी। मैं लौट आया हूँ। आपकी गैर हाजिरी में हमने काफी एनर्जॉन डिपॉजिट्स ढूंढ निकाले हैं लॉर्ड मेगाट्रॉन, जिनमें से ये वाला सबसे बेहतरीन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ड्रोन्स बिना रुके वहां माइनिंग का काम कर रहे हैं और काफी एनर्जॉन जमा कर चुके हैं। सुनो, मेरे लिए एक सैंपल लेकर आओ। स्टारस्क्रीम, मैं लौट आया हूँ, इसलिए सारे हुक्म मैं ही दूंगा। जरूर दीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। आपका वफादार गुलाम होने के नाते क्या मैं उस स्पेस ब्रिज को तैयार करूं जिससे डिसेप्टिकॉन्स की वो फौज यहां आ सके जो आपने स्पेस में पिछले 3 सालों में बनाई होगी। मेरी फौज जरूर आएगी। मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे वो फौज और मजबूत होगी। पूर्वजों के मुताबिक इस मैटर के सॉलिड फॉर्म को यूनिक्रॉन का ब्लड कहते हैं। जानलेवा यूनिक्रॉन, पर कहते हैं कि उसका खून हमारे स्पार्क को बुझा सकता है। ये स्पेस की गहराइयों से लाया गया है। इसकी असली ताकत है डार्क एनर्जॉन। ये भी कहते हैं कि उसमें इतनी ताकत है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। तो फिर हमें इसे एक मुर्दे पर परखना होगा। क्या तुम इसके लिए कुर्बानी देना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन।
इसे मेरी तरफ से वापसी का तोहफा समझ लीजिए। क्योंकि तुम अब हमारे बारे में जान चुके हो, मुझे डर है कि अब तक डिसेप्टिकॉन्स तुम्हारे बारे में भी जान चुके होंगे। समझ गया, अजीब सी व्हीकल देखते ही पुलिस को कॉल कर देंगे। क्या अब हम जा सकते हैं? जैक, तुम पागल हो गए हो? मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? हमारी निगरानी में रहोगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम तब तक जब तक हमें दुश्मन के इरादों का पता न चल जाए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर इन बच्चों की जान को यहाँ उतना ही खतरा है जितना कहीं और हो सकता है। बच्चे? इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है। अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऊपर कोई है। एजेंट फाउलर है। मुझे लगा था सिर्फ हम ही वो इंसान है जो तुम्हें जानते हैं। स्पेशल एजेंट फाउलर हमें बाहरी दुनिया की जानकारी से जोड़े रखते हैं और वो कभी हमसे यूं ही मिलने नहीं आते। अच्छा होगा कि तुम इस वक्त उनसे ना ही मिलो। 7 डैमेज्ड कार्स, 34 एक्सीडेंट्स, 3 घंटों तक ट्रैफिक जैम। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी अनजान कंपनी की मोटरसाइकिल और कार को स्पीड लिमिट्स को तोड़ते हुए कई बार पाए जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं। तो इन इल्जामों के बारे में कुछ कहना चाहते हो प्राइम? हमने हालात को काबू में कर लिया है एजेंट फाउलर। वो लौट आए हैं, है ना? अगर तुम डिसेप्टिकॉन्स की बात कर रहे हो तो मुझे शक है कि वो कभी गए ही नहीं थे। तुम्हारा प्लैनेट उनके लिए बहुत कीमती है। फिर तो मुझे पेंटागन को इत्तला करनी होगी। मेरी बात सुनो एजेंट फाउलर, तुम्हारे पास हमसे अच्छा तो क्या, हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो डिसेप्टिकॉन्स को रोक सके। ऐसा तुम्हें लगता है? हे एजेंट, पता है उस फ्रीवे पर किसी का कचूमर क्यों नहीं बना? क्योंकि टीम प्राइम जानती है कि अपनी ताकत कब और कितनी इस्तेमाल करनी है। बल्कहेड, मुझे उसकी जरूरत थी। बस करो, मिलिट्री के जुड़ने का नतीजा होगा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। शायद तुम्हें जख्मी इंसानों को देखने की आदत पड़ चुकी है एजेंट फाउलर, पर मैं ये नहीं देख सकता। तो मेहरबानी करके इन सब से निपटो प्राइम, वरना फिर मुझे ही कुछ करना होगा। ये इंसानों में इतनी अकड़ क्यों होती है? एजेंट फाउलर को अपनी दुनिया की फिक्र हो रही है बल्कहेड, और होनी भी चाहिए। देखते हैं कि क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी में जान डाल दे। तो ये है आपका प्लान, ऑटोबॉट्स को जिंदा करना ताकि वो हम पर दोबारा हमला कर सके? ये ऑटोबॉट हुआ करता था, अब ये किसी बेअकल जानवर से कम नहीं। इसकी सोच सिर्फ हैवानियत करना जानती है। यही है स्टार स्क्रीम जो मेरी फौज को अटूट बना देगा। इस हथियार का वार खाली नहीं जाएगा।
लेकिन तब जब इसे कंट्रोल करना सीख लूंगा। मुझे यकीन नहीं होता, क्लिफ जंपर का सिग्नल दोबारा ऑनलाइन है। अब ये क्लिफ जंपर कौन है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल कुछ गड़बड़ है। सिस्टम ऐसी गलतियां कर देता है। अगर क्लिफ सच में जिंदा हुआ तो? रैचेट, सिक बे तैयार करो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। हे! हमें क्या करना है? रैचेट के साथ रहो। ऑटोबॉट्स रोल आउट। सब कहां गायब हो गए? मैंने उन्हें ग्राउंड ब्रिज के जरिए वहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जहां से सिग्नल मिला था। ये ग्राउंड ब्रिज क्या है? स्पेस ब्रिज टेक्नोलॉजी का मिनी वर्जन। क्योंकि अब तक हमारे पास ना ही कोई साधन है और ना ही इतना एनर्जॉन जिससे इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल हो सके। तुम लोग अर्थ पर फंसे हुए हो? हाँ, तुम लोगों के साथ तो फंसी गया हूं। फिर भी मेरे बनाए ग्राउंड ब्रिज के जरिए इस प्लेनेट पर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। वो क्या ऐसे इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। तुम्हारा मतलब उसमें जाते ही मैं टोक्यो में अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगी? कुछ ही मिनटों में। क्यों ना मैं तुम्हें इसी वक्त वहां भेज दूं, बल्कि तुम तीनों को। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? एनर्जॉन माइन। दिखने से तो लगता है कि डिसेप्टिकॉन्स यहां काफी लंबे अरसे से माइनिंग कर रहे हैं। चलो क्लिफ जंपर को ढूंढते हैं। ये क्या चीज है? टूटी हुई है, छूना मत। कहा ना मत छुओ। यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे हम छू सकते हैं? वो कंप्यूटर्स क्यों इस्तेमाल करते हो जो इंसान करते हैं? मजबूरी में करना पड़ रहा है। यहाँ मिसाइल लॉन्च की सुविधा थी, हमें इस जगह के साथ यही कंप्यूटर्स मिले थे। फिर भी मैं अपने मुताबिक बदलाव करता रहता हूँ। मुझे ये एरर पता है। ओह सच में? तुम जानते हो ना कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का नाम भी सुना है? अब देखो। Maximum overdrive. काफी तामझाम है। ब्लड ऑफ यूनिक्रॉन,
कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारी गहराई तक जा सकूं और वो ताकत हासिल कर सकूं जो तुम में है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, हम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। ऑप्टिमस? बिल्कुल सही। अपने पुराने दोस्त का स्वागत करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। फिलहाल यहाँ से चलना होगा। लेकिन मेरा माइंड किया हुआ सारा एनर्जॉन ऑटोबॉट्स का हो जाएगा। तो फिर माइंड्स को उड़ा दो। वो क्लिफ है, मुझे दिख गया। हम तुम्हें कवर करते हैं, जाओ। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी पार्टनर। प्राइम, रुकने का बहुत मन है पर मैं फटना नहीं चाहता। ये जगह फटने वाली है। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। रैचेट, ब्रिज तैयार करो, हमें वापस ट्रांसपोर्ट होना है अभी। सही समय पर आ गए। क्लिफ जंपर कहाँ है? वो धमाका किसने किया? क्या फाइट हुई? अगली बार मैं भी आ सकती हूँ? देखो। हे मिको, चलो देखते हैं कि ऑटोबॉट्स अपने ड्रॉर्स में क्या रखते हैं। ठीक है, चलो। आरसी, बताओ क्या हुआ था? वो क्लिफ नहीं था, कुछ और ही बन गया है। वो उसे म्यूटेट किया गया है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स ने जंग में इस्तेमाल किया था। मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया। रोबोट्स को भी चक्कर आते हैं? इन रोबोट्स में जज्बात है। रोबोट्स जो जीते और मरते हैं। ये क्या है? पता नहीं, ये क्लिफ पर लगा हुआ था, ये उसमें से बह रहा था। जाकर डीकंटामिनेशन बात ले लो अभी। ऑप्टिमस, माफ करना पर यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा। हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ की दीवारें रेडियो वेव्स को रोकती है। देखिए, अगर मैंने अपनी मॉम को अभी कॉल नहीं किया तो वो मुझे ढूंढने के लिए पुलिस को भेज देंगी। क्या तुमने कोई कानून तोड़ा है? कर्फ्यू 10 बजे के बाद लगता है। मुझे भी घर चलना चाहिए, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। अजीब रिवाज है। खैर, जो भी हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। बल्कहेड, मीको को घर छोड़ दो। ऑसम, मेरे पेरेंट्स इसे देखकर पागल हो जाएंगे। और व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होकर कड़ी नजर रखना। असलियत भी छुपानी है, समझ गया। बम्बलबी, तुम रैफ पर नजर रखना। रैचेट, मैं बिजी हूं। आरसी, तुम जैक के साथ जाओगी। अब भी सर घूम रहा है। तुम ठीक हो? बहाने मत बनाओ।
आरसी, मुझे तुम्हारे दोस्त के खोने का बड़ा अफसोस है। तुम क्या जानो किसी को खोने का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि परेशानियां सिर्फ तुम्हारे ही पास है? तुम्हें सिर्फ लड़कियों के ख्याल परेशान करते होंगे। वैसे भी जब से तुम मिली हो उनके ख्याल भी भयानक लगने लगे हैं। नहीं नहीं, मेरी मॉम है। जैक, मॉम देखिए, घबराइए मत, मैं समझाता हूँ। मुझे समझाओगे? जैक्सन, मैंने तुम्हें मना किया था ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। जब तक तुम घर नहीं आते मुझे टेंशन रहती है। मुझे और डराने के लिए अब तुम बाइक ले आए। मैं 16 साल का हूँ, कब तक साइकिल चलाता रहूंगा? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सेकेंड हैंड है। देखिए, खराब कंडीशन की है, बहुत कुछ रिपेयर करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैंने ये हेलमेट खरीदा था तब मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ। आप ही तो कहती हैं जिम्मेदारी से फैसले लिया करो, तो देखिए मैंने ये फैसला किया है और मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, लेकिन इसे लाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? यूं समझ लीजिए कि ये मुझे यहाँ ले आई। चलो, अब वो बेकार पड़ा हेलमेट तो कुछ काम आएगा और तुम उसे हर रोज पहनोगे। और सुनो, कभी कभी मुझे भी घुमाने ले जाना, समझे? देखेंगे, अगर मेरी बाइक का मूड हुआ तो। पागल हो गई हो क्या? मॉम की नींद क्यों खराब कर रही हो? जल्दी हेलमेट पहनो, हमें चलना होगा। हाँ, आज सैटरडे है। बेस पर पहुंचकर बम्बलबी के साथ कार्टून्स देख लेना। कार्टून्स देखना? मैं 16 साल का हूँ। और अपनी मॉम के लिए नोट छोड़ देना, वरना वो परेशान होंगी। अब से कोई भी ऑटोबॉट दखलंदाजी करके आपको परेशान नहीं करेगा लॉर्ड मेगाट्रॉन, क्योंकि ऑप्टिमस तो अब रहा ही नहीं। इस बात का क्या सबूत है कि वो मर चुका है? मैंने अपने हाथों से उस माइन को उड़ाया है। ऑप्टिमस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हजारों लड़ाइयों के बाद भी वो आज तक जिंदा है। आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे डर है कि ज्यादा देर तक डार्क एनर्जॉन के करीब रहने से आपको कोई नुकसान ना हो जाए। या ये भी हो सकता है कि मुझे इसके और करीब जाना ही चाहिए। रुकिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, नहीं! स्पार्क चैम्बर के पास ऐसा मत कीजिए, इसका नतीजा जानलेवा हो सकता है। इस चीज में जो एलिमेंट्स मिले हैं उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद ये बहुत कंसंट्रेटेड है, तभी आरसी पर इतनी जल्दी असर कर गया। बदकिस्मती से सही टूल्स ना होने की वजह से नतीजे देर से मिलेंगे। काश बल्कहेड ने उसे तोड़ा ना होता।